नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। आज बात करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति की। जी हाँ, बिहार में आगामी यानी कि 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में तमाम सारी पार्टी जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। तमाम सारी पार्टी जो है वो किस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना परचम लहराए, अपनी पार्टी को आगे ले जाए, सभी पार्टी इसके राजनीति और इसके रोड मैप बनाने में जुट चुकी है। अगर बात करें कि जीतन राम मांझी की आज बात करने जा रहे हैं, तो जीतन राम मांझी जो है वो अक्सर ही अपनी बयानों को लेकर के विवादों में घिरे रहते हैं। हाल ही में जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है जिसमें कि उन्होंने एनडीए से सीट की मांग की है और उन्होंने कहा है कि उनको जो है वो विधानसभा चुनाव में 20 सीट चाहिए। ऐसे में राजनीति काफी ज्यादा तेज हो गई है, काफी सारे जो है वो कयास लगाने लगे हैं कि क्या एनडीए उनको 20 सीटें देगी, क्योंकि 243 सीटों की विधानसभा होती है। और जीतन राम मांझी की बात करें तो अगर बात करें जो अंतिम विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें जीतन राम मांझी को लगभग 7 सीट मिली थी। तो ऐसे में 20 सीटों की जो मांग है वो जीतन राम मांझी जो है एनडीए के आगे रख चुके हैं और इसको लेकर के राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी है जो अभी हाल में केंद्रीय मंत्री है, वो जहानाबाद पहुंचे थे और जहानाबाद में कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी बात रखी और उस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें 20 सीट चाहिए। अब बात करते हैं कि इससे राजनीति तेज क्यों हो गई। इससे राजनीति तेज इसलिए हो गई क्योंकि सभी पार्टी जो है वो अपनी अपनी सीटों की डिमांड्स जो है वो रख रही है। और ऐसे में एनडीए की बात करें तो एनडीए के बीच में एक तरफ जहां जदयू है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, जदयू भी है। जदयू को भी सीटें चाहिए, 243 सीटों में सभी अपनी दावेदारी जो है वो रख रही है। और इसी के बीच में जो है जीतन राम मांझी का ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ये भी साफ कहा है कि ये जो 20 सीटों का डिमांड कर रहे हैं ये उनकी डिमांड है। कार्यकर्ता चाहते हैं कि उन्हें 40 सीट मिले, यानी कि कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम पार्टी को 40 सीट जो है वो एनडीए दे चुनाव लड़ने के लिए। उनका ये भी कहना था कि वो किसी पद पे नहीं है, वो एक पार्टी के संरक्षक के तौर पे जो है वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। और ऐसे में जो पार्टी के अध्यक्ष है या पार्टी के जो अन्य मेंबर है, अन्य जो पार्टी के सदस्य है जो पद पे है, वो चाहे तो वो इससे भी अधिक सीटों की मांग कर सकते हैं, इससे अधिक अधिक भी सीटों की मांग रख सकते हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार लगातार बिहार में प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव के छठे चरण की यात्रा जो है वो शुरू हो गई है। कार्यकर्ता से संवाद जो है वो कार्यक्रम चलाया जा रहा है तेजस्वी यादव के द्वारा, और तमाम सारी चीजें जो है दूसरी पार्टी भी करने में जुटी हुई है। इसी बीच आज एक बड़ी खबर ये भी आई कि चिराग पासवान जो है वो इस बीपीएससी में जो अनियमितता हुई है उस पर उन्होंने अपनी सहमति जताई है। तो सभी कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये भी बयान जो है वो विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान किसी भी वर्ग के लोगों को, किसी भी जात के लोगों को खुद से नाराज, अपनी पार्टी से नाराज नहीं होने देना चाहते। इसलिए चिराग पासवान जो है अपनी मत हमेशा ही सामने रखते हैं। भले ही वह एनडीए के पार्ट है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी जो है वो बिहार सरकार के पास है। तो सभी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी जद्दोजहद में लगी हुई है। इसी के बीच जो है जीतन राम मांझी भी अपनी पूरी तैयारियों में जुट गए हैं और अपने बयान जो है वो जहानाबाद में अपने एक कार्यकर्ता से मिलान के दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि जल्द ही गांधी मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो आयोजित किया जाएगा और उस कार्यकर्ता सम्मेलन में तमाम हम पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उनका जो निर्णय होगा, वो जो निर्णय लेंगे उसको अंतिम निर्णय माना जाएगा। कार्यकर्ता अगर 20 सीटों से अधिक डिमांड करते हैं तो जीतन राम मांझी जो है वो 20 सीटों से अधिक भी डिमांड रख सकते हैं एनडीए के आगे। अब बात करते हैं कि कार्यकर्ता सम्मेलन की, तो उन्होंने साफ कहा है कि पटना के गांधी मैदान में भारी संख्या में विशाल जो है एक आयोजन की तैयारी की जा रही है हम पार्टी के द्वारा, जिसमें हम के तमाम कार्यकर्ता आएंगे और हम पार्टी के जो कार्यकर्ता का डिसीजन होगा वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा, वो सबसे ऊंचा माना जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम पार्टी अपने आगे की कार्रवाई जो है वो करेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो एनडीए इस बार चुनाव में जो है विधानसभा चुनाव में 225 का आंकड़ा जो है वो टच करने की बात कर रही है। 225 का आंकड़ा जो है 225 सीटों पर वो जो है जीत हासिल करने का दावा कर रही है। ऐसे में ये काफी बड़ा नंबर, 243 सीटों पर चुनाव होने हैं, 225 पर एनडीए जो है अपना
अपनी जीत का जो है वो एक प्रोबेबिलिटी दिखा रही है, अपनी जीत का जो है एक दावा कर रही है। और इसी को नजर रखते हुए एनडीए की 5 पार्टियां जो है वो मिल करके अब पश्चिमी चंपारण से एक कार्यकर्ता सम्मेलन के तौर पर एक अपनी यात्रा निकाल चुकी है, जो कि हर जगह जा करके और कार्यकर्ता से बातचीत करेगी, कार्यकर्ता को एकजुट करेगी और कार्यकर्ता और पार्टी को मजबूत करने का काम करेगी। तो सभी पार्टियां जो है वो इंडिविजुअल तौर पे भी काम कर रही है और एक गठबंधन के तौर पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। इसी के बीच जो है वो सभी पार्टी की तरफ से अपने अपने सीटों के डिमांड को लेकर के भी बात आनी शुरू हो गई है। और अगर बात करें तो एनडीए की का जो है वो हिस्सा कहीं ना कहीं बीजेपी भी है, जो कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। इसके अलावा जदयू भी है। तो अगर बात करें तो जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसमें भी अगर सीटों की बात करें तो बीजेपी जदयू के बीच में कुछ 121 और 122 सीटों के जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुए थे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि इस बार फिर से बीजेपी और जदयू के खाते में सबसे ज्यादा सीटें जाएगी। लेकिन दूसरी ओर जो है वो हम पार्टी के कार्यकर्ता 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं और जीतन राम मांझी ने साफ कहा है कि अगर पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो गांधी मैदान में इस बात को कह देंगे कि उन्हें 40 सीट चाहिए तो हम पार्टी भी 40 सीट जो है वो एनडीए सरकार के आगे अपनी बात रखेगी और 40 सीट जो है विधानसभा में लड़ने के लिए खुद को तैयार करेगी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या अगर 40 सीटें या फिर क्या अगर हम पार्टी को अगर एनडीए सरकार 20 सीटें नहीं देती है तो इससे क्या जीतन राम मांझी की पार्टी नाराज हो सकती है, क्या वो उसका अलगाव देखा जा सकता है। तमाम सारे कयास जो है वो लगने शुरू हो गए इससे रिलेटेड। दूसरी ओर अगर बात करें तो मुकेश सहनी, अगर अंतिम चुनाव की बात करें तो जो लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ थे बिहार में उसमें मुकेश सहनी एनडीए के साथ थे। हालांकि चिराग पासवान नहीं थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान है और मुकेश सहनी नहीं है। तो तमाम जद्दोजहद ये भी तैयार लगाई जा रही है कि किस प्रकार से मुकेश सहनी को मना करके वापस से एनडीए का पार्ट बनाया जा सके, ताकि एनडीए गठबंधन के तौर पर और भी मजबूत हो सके और हर वर्ग के लोगों के, हर वर्ग के जो वोट बैंक है उसको साधा जा सके। तो तमाम सारी तैयारी जो है वो चल रही है, तमाम सारी कोशिशें जो है वो की जा रही है और तमाम सारी पार्टियों के द्वारा अपने अपने डिमांड जो है वो आगे रखे जा रहे हैं। खरमास का लगातार जो है वो विपक्ष पार्टी कह रही थी, विपक्ष गठबंधन कह रहे थे कि खरमास के बाद खेला होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो ग्राफ दिख रहा है उसमें यही दिख रहा है कि खरमास खत्म हो चुका है। चूंकि बिहार ऐसा राज्य है जहां पर खरमास और तमाम सारी जो हिंदी पंचांग के अकॉर्डिंग जो चीजें होती है उसको काफी ज्यादा मानते हैं लोग। तो खरमास में ऐसा माना जाता है कि कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो ऐसे में खरमास खत्म हो चुका है, खरमास जो है वो अब बीत चुका है। तो सभी पार्टी जो है अब पूरी तरीके से चुनावी मूड में दिख रही है, पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है और तमाम सारी जो गतिविधि है वो हो रही है। तमाम सारे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और सभी छोटी से छोटी पार्टी से लेकर बड़ी से बड़ी पार्टी जो है वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करे, किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूत करे, इस सारी चीजों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। हालांकि ये चुनाव, विधानसभा चुनाव जो है वो इस साल के शुरुआत या फिर बीच में देखने को नहीं मिल सकता है, साल के अंत में देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बावजूद सभी पार्टी जो है अभी से ही पूरे जी जान और कमर कस चुकी है इस बार चुनाव लड़ने के लिए। चूंकि अगर बात करें तो बिहार के इस बार पॉलिटिक्स की बात करें तो काफी सारी चीजें बदली है, काफी सारा सिनेरियो बदला है, कुछ नई पार्टियां भी आई है, वो भी पूरी जद्दोजहद कर रही है, वो भी पूरा दमखम के साथ जो है कोशिश कर रही है कि उनको भी बहुमत मिले। तो ऐसे में सभी पार्टियों के ऊपर एक बड़ा चैलेंज और किस प्रकार से एनडीए के बीच में सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस प्रकार से अगर बात करें तो नीतीश कुमार या फिर बीजेपी के नेतृत्व में किस प्रकार से जो है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सभी पार्टियों को मनाया जाएगा। और मुकेश सहनी इस वक्त जो है वो भी सबसे बड़े एक क्वेश्चन बने हुए हैं कि मुकेश सहनी को क्या एनडीए मना पाएगी, क्या मुकेश सहनी को एनडीए वापस से अपने में ला पाएगी, या फिर जिस प्रकार से लास्ट बार के चुनाव की बात करें तो चिराग पासवान की बात करते हैं तो चिराग पासवान हर उस जगह पर नीतीश कुमार को जदयू कमजोर करने का कोशिश कर रहे थे जहां से जदयू के कैंडिडेट्स उतर रहे थे। तो इस वक्त जो है चिराग पासवान तो एनडीए के ही हिस्सा है, लेकिन अगर बात करें तो मुकेश सहनी एनडीए से बाहर है। तो इस तरह तो मुकेश सहनी को एनडीए में लाने की तमाम
कोशिश जो है वो एनडीए कर रही है। लेकिन इस कोशिश के बीच में अभी जो जीतन राम मांझी का बयान आया है और जिस प्रकार से उन्होंने साफ कह दिया है कि उन्होंने 20 सीटों की मांग की है, यानी कि जो 20 सीटों की मांग हो रही है वो तो मांझी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो उससे भी अधिक मांग कर सकते हैं। और कार्यकर्ता की बात करें तो उन्होंने साफ कह दिया कार्यकर्ता के मन में है कि हम पार्टी जो है 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़े। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर हो सके तो चूंकि इस वक्त अगर बात करें तो एक संरक्षक के तौर पर मांझी ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि जो अध्यक्ष है या फिर जो भी पद पर है पार्टी के, वो चाहे अगर उनको ऐसा लगे तो वो एनडीए सरकार से अधिक सीटों पर भी जो है चुनाव लड़ने की मांग कर सकते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ज्यादा सीटें जीतेंगे तो केंद्र सरकार से अपनी काम को है जो है वो करवा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में सभी चीजें ठीक से चल रही है। और साथ ही साथ तेजस्वी के हालिया जो बयान है नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश कुमार के जो है वो जो मेंटल हेल्थ को लेकर तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, इस पर भी जीतन राम मांझी ने अपनी बात साफ कही है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव अभी नीतीश कुमार को देख रहे हैं, बिहार के मुखिया को देख रहे हैं, बिहार की जनता जो है उसके एकदम विपरीत तौर पर जो है नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार जो है वो जननायक है और बिहार के भीतर तमाम सारी जो है वो विकास नीतीश कुमार करने का काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार को बहुत ही विकसित राज्य बनाया है और जनता ये सारी चीजें देख रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन का है और साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात है कि आखिर कौन सी पार्टी लास्ट में किस गठबंधन के साथ जाती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।